दोस्तों, नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगा काजीरंगा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह असम के गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नगांव जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क जिसमें दुनिया के 2/3 भारतीय गैंडे रहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के दो महत्वपूर्ण श्रेणियां बुरा पहाड़ और बागोरी रेंज नागांव जिले में स्थित है। काजीरंगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया की 2/3 गैंडे की आबादी यहीं रहती है। 21 सितंबर 2021 को 2479 गैंडे के सींगों को जलाने का कड़ा निर्णय लिया गया, जो पूरे विश्व को यह संदेश दिया गया कि इनके सिंह का कोई औषधीय महत्व नहीं होता है। इसी महत्व को ध्यान में रखकर गैंडा का अवैध शिकार हो जाता है, जो इनके सिंह को जलाकर इनके राख से इन 3 गैंडों की मूर्तियां बनाई गई है। इसका अनावरण असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आध्यात्मिक नेता सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ काजीरंगा में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के उद्घाटन के दौरान किया था। यह इको शॉप जिसमें आप आइएगा तो काजीरंगा संबंधित विभिन्न प्रकार के टी शर्ट और विभिन्न प्रकार की आकृतियां और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां को यहाँ आप लेने का मौका मिलेगा। आइए मैं बताता हूँ अब काजीरंगा कैसे पहुँचे। काजीरंगा पहुँचने के लिए सबसे पहले इसका निकटतम हवाई अड्डा सलोनी बारी हवाई अड्डा, जो 80 किलोमीटर दूर तेजपुर में स्थित है। गुवाहाटी के गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 130 किलोमीटर के दूर तथा दूसरा हवाई अड्डा जोरहाट से 97 किलोमीटर दूर। निकटतम रेलवे स्टेशन गुवाहाटी और नागांव। NH-37 से भी आपको काफी बसें मिलती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पर्यटन सूचना अधिकारी कार्यालय नागांव, प्रशांति टूरिस्ट लॉज नागांव, MC बोराह रोड नागांव, असम। फोन नंबर है 0326 2236 446 9364। नेक्स्ट नंबर 93650 77397। आइए अब मैं बताता हूं इस राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास। सन 1904 की बात है। लॉर्ड कर्जन की पत्नी वेरीनेस मेरी विक्टोरिया काजीरंगा के दौरा में थी। उस अवधि में काजीरंगा गैंडों की विशाल आबादी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक भी गैंडा नहीं दिख पाई। इसके बाद अपने पति से गैंडे के संरक्षण के लिए कहा। इसी को ध्यान में रखकर 1 जून 1905 को 232 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ काजीरंगा प्रस्तावित रिजर्व बनाया गया। पार्क को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर 152 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाते हुए 1908 में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया। बाद में वर्ष 1916 में इसका नाम काजीरंगा गेम सेंचुरी रखा गया। 1950 में इस काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बदल दिया गया। वर्ष 1974 में 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ते हुए इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2008 में लाओ खोवा और बुराज बोरी वन्यजीव अभयारण्यों को इसमें शामिल करके टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। काजीरंगा का मुख्य खजाना विशाल एक सींग वाला गैंडा है, लेकिन यह वनस्पतियों और जीवों के अन्य प्रजातियों का भी घर है, जैसे हाथी, जंगली एशियाई भैंसा, दलदली हिरन, गौर, सांभर आदि। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
वर्ल्ड लाइफ के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी देखने का स्थान के रूप में भी जाना गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे मजेदार जगह जीप सफारी, हाथी सफारी के साथ पूरा काजीरंगा पार्क है। कोहोरा चौक भी इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। और अब ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव का जो जल एकत्रित हो जाता है, उसी से ये दलदली क्षेत्र बना हुआ है। इसमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड भी रहते हैं। आप देख सकते हैं ये बर्ड को, आपको दूर दूर तक केवल बर्ड ही बर्ड नजर आते हैं। इस दलदली क्षेत्र में बहुत सारे जीवों भी रहते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा गेंडा और विभिन्न सारे जीव। मेरे चैनल में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन एक निवेदन है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर, मेरे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए नीलकंठ का पक्षी कितना सुंदर बैठा हुआ है। ये हमने इसे बार बार, बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार इसे शूट किया और अच्छा पोज भी देते जा रहा था नीलकंठ। और ये देखिए कैंप है, पोचिंग एंड एंटी पोचिंग कैंप। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, देखते हैं ये क्या करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वन रक्षक, उसके बाद स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ की पुलिस भी इसमें एंटी पोचिंग कैंप में रहकर विभिन्न प्रकार के जीवों के साथ साथ गेंडों का भी संरक्षण का कार्य करते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं काजीरंगा का दूसरा छोर। चूंकि हम लोग का आज मुख्य उद्देश्य था गैंडे को देखना, क्योंकि ये काजीरंगा गैंडा से प्रसिद्ध है। और ये देखिए ग्रासलैंड में बाघ भी पाए जाते हैं, हिरन भी पाए जाते हैं, साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये दलदली क्षेत्र है और दलदली क्षेत्र को हम विशेषकर देख रहे थे। ये हिरन है और मुझे लगा कि आज गैंडा जरूर दिखाई देगा, लेकिन अभी तक नहीं दिखाई दिया है, केवल ग्रासलैंड दिख रहा था। और आगे चलेंगे और ये देखिए दलदली क्षेत्र दूर दूर तक हमने देखने का प्रयास किया तो गैंडा नहीं दिखाई दिया। अब मैं फिर चला हूँ गैंडा देखने के लिए। और ये देख रहे हैं, ये जल जमाव ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ के द्वारा जल जमाव किया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ अगर इस काजीरंगा में नहीं आता तो निश्चित ही ये वीरान हो जाता, वनस्पतियों से भी और वन्य प्राणियों से भी। और ये हम लोग निकल पड़े हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का वरदान है काजीरंगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ नहीं आता तो शायद हम लोग आज काजीरंगा को देखने के लिए भी नहीं आते। और अब हम लोग देख रहे हैं दूर से हाथी दिखाई दिया। एक अलग रोमांच हम लोग में पैदा कर रहा है ये हाथी। इसके पहले भी हमने हाथी देखा है, हाथी के साथ साथ चला भी है हाथियों को सुरक्षा के लिए, और हाथी के सुरक्षा के साथ साथ जंगल के समीप रहने वाले मनुष्यों को, प्राणियों का सुरक्षा के लिए भी हमने हाथी के साथ साथ चला है। लेकिन आज ये हाथी देखकर मन में अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने गेंडा देखने के लिए निकला था, लेकिन नजर आ गया एक जंगली हाथियों का झुंड। जंगली हाथियों का झुंड जंगल का साथी होता है, हमको भी अपना साथी मानना चाहिए हाथी को। हाथी हमारा अपना साथी भी है, क्योंकि ये जंगल का साथी है और जंगल हमारा साथी है, तो हाथी भी हमारा साथी होगा। हाथी से ही जंगल बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हाथी खाता है तो उसका मैक्सिमम हिस्सा अपचा रूप से बाहर निकल जाता है मल द्वार से। और ये जब पेड़ पौधे के पत्तियां खाते हैं, बीज खाते हैं, तो बीज, बहुत सारा बीज बाहर निकलता है और वही बीज एक पौधा के रूप में विकसित होता है और इसी तरह बढ़ता है
जंगल। और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाथी हमारा रास्ता से निकले, साथ ही साथ रोमांच का भी आनंद ले रहे हैं। हाथी निकलेगा फिर उसी रास्ते से हम लोग निकलेंगे और आगे काजीरंगा का दूसरा हिस्सा जिधर आपको दिखाई देगा एक सींग वाला गैंडा। अगर आपको काजीरंगा आना है तो इसके लिए आपको समय निकालना होगा और काजीरंगा में घूमने का अच्छा समय है 15 नवंबर से अप्रैल के शुरुआती महीनों का चुनाव कर सकते हैं। इस समय आपको देखने के लिए यह अति उत्तम समय है। अब हम लोग का इंतजार समाप्त हुआ। हाथी निकल रहा है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक हाथी निकलता जा रहा है। हाथी का झुंड है। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। अगर आप आते हैं तो आपको हाथी जरूर दिखाई देगा, साथ ही साथ गैंडा तो दिखाई ही देगा। हमें आत्मविश्वास था कि हम लोग तो गैंडा देख के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ गैंडों की संख्या काफी ज्यादा है। और अब हम लोग निकल चुके हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप की सवारी करते हुए। बगल से हाथी गुजर रहा है। हरियाली भरी हुई है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये देखिए आपको एक और मिला एंटी पोचिंग कैंप। इस प्रकार का कैंप बहुत ज़्यादा ही है, चूँकि काजीरंगा नेशनल पार्क में काजीरंगा वन्य जीवों से भरी परिपूर्ण है और इसका सुरक्षा भी हमारा दायित्व है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वन्य प्राणियों का हत्या करना से बाज नहीं आते हैं और उन लोगों के लिए हम भी दुश्मन हैं जो ऐसा करेंगे। मैं उनका दुश्मन हूँ। मैं हूँ वनरक्षी, वन के हर प्राणी हमारा मित्र है। और ये देखिए गैंडा। मैंने बोला ना आपको गैंडा जरूर दिखाई देगा। ये देखिए ब्लैक, काफी अच्छा है, रोमांचक है। दलदली क्षेत्र में भी रहना पसंद करता है। ये एक सींग वाला गैंडा है और ये काफी खतरनाक भी होता है। ये मत सोचिएगा कि ये शाकाहारी है तो हमारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये जब क्रोधित हो जाता है ना तो छोड़ता नहीं है। ये शाकाहारी प्राणी है, लेकिन हर लोगों को लगता है कि हमारा दुश्मन जो है उसका हत्या करना हमारा कर्तव्य होता है। हमारा दुश्मन न हो और हम इस चीज पर सुख शांति से रहे, ये हर प्राणियों की सोच है। और ये देखिए पार्किंग डियर काफी दलदली क्षेत्र में ये अपना भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। पार्किंग डियर लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा मुझे देख के। ये वन्य प्राणियों से परिपूर्ण है हमारा काजीरंगा। और आप देख सकते हैं पहले हमने देखा हाथी, फिर देखा गेंडा और अब ये देख रहे हैं हम लोग पार्किंग डियर। इसके साथ साथ स्पॉटेड डियर भी हैं। और अब हम लोग आगे निकले हैं ग्रासलैंड, बगल में दलदली क्षेत्र, तालाब छोटे छोटे। और ये देखिए वाच टावर है, जहाँ से यहाँ के वन रक्षियों का दायित्व होता है कि ये वाच टावर से हम दूर दूर तक विभिन्न वन्य प्राणियों को देख सके। आप दूर से देख रहे हैं गेंडा आपको दिखाई दे रहा है फिर से। और चलते हैं, आपको और नजदीक से दिखाने का प्रयास करूंगा गेंडा को। एक सींग वाला गेंडा दूर तक पहाड़ी। और मैं बताता चलूं जब भारी बरसात से ये बाढ़ आ जाती है तो सामने जो पहाड़ी दिख रहा है, यहाँ के वन्य प्राणी उसी की ओर दौड़ पड़ते हैं। और सामने है एक एशियाई हाईवे, जो एशियाई हाईवे को पार करके उस पहाड़ी पर जाता है। इस अवधि में वन रक्षकों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारी, पदाधिकारी, सभी लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है वन्य प्राणियों की सुरक्षा। एक जो हाईवे है उस पर निरंतर गाड़ियां चलती रहती है। दूसरा, बारिश के समय में जब बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्र नदी में तो सारे जीव
इस क्षेत्र को छोड़कर उस सामने दिख रहा है जो पहाड़ी, उसकी ओर दौड़ चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राइनो। इसके पहले भी दिखा चुका हूँ, देखिए 1 2 इधर दिखाई दिया था, 3 4 राइनो ही राइनो है। और ये देखिए आपका इस दलदली क्षेत्र में भी बैठा हुआ है। और ये देखिए गैंडा, ये देखिए गैंडा विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव राइनो, जिसको हिंदी में गैंडा कहते हैं। गैंडा एक जानवर है जिसकी नाक पर 1 या 2 सींग होता है। राइनो का मतलब है होता है नाक। इसका सींग केरोटिन से बना होता है। गैंडा संरक्षण आवश्यक है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। यह शाकाहारी प्राणी होता है जो घास पौधा की तलाश में अपने प्राकृतिक आवास में चलने और चरने में बिताते हैं। और ये देखिए पुनः मिला हम लोगों का जल जमाव। ये जल जमाव तो जानते हैं आप कितना वरदान साबित होता है वन्य प्राणियों के लिए, रहने के लिए आवास, काजीरंगा की वनस्पतियों के बीचों बीच, और पीने के लिए ये जल जमाव जरूरी है। साथ ही साथ ये तापमान को भी कम करता है। और अगल बगल ढेर सारे वन्य प्राणी का निवास स्थान होता है हर जल जमाव के नजदीक, जहां इन्हें खाने के लिए घास मिलता है। और ये देखिए बहुत से पक्षियों का जमाव, बुगला है ये जो पानी में तैर रहे हैं। और अगल बगल ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को बहुत देर तक रुकना अच्छा लगा। और ये देखिए आपको दिखाई दिया पुनः गेंडा, गेंडा 1 सींग वाला गेंडा। बहुत ही अच्छा लग रहा हम लोग को आज। फिर चले हम लोग आगे, आपको मैं दिखाऊंगा, नजदीक से दिखाने का प्रयास करूंगा गेंडा को। ये देखिए दलदली क्षेत्र। और ये देखिए क्या है, वो पक्षी है, कुछ माइग्रेटिव बर्ड है, नाम मुझे नहीं पता है, मैं बताने का प्रयास करूंगा आगे, लेकिन बड़ा अच्छा ही है माइग्रेटिव बर्ड। और अब चले हम लोग पुनः, और ये देखिए वाह वाह सामने की ओर आ रहा है हमारा गेंडा। आपको बताया था मैं पहले ही, क्योंकि यहाँ गेंडा वो दिखाई देगा। लगभग 3000 के आसपास गैंडे हैं इस काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये देखिए कितना सुंदर, चूंकि ये बहुत ही बड़ा जानवर है, बड़ा जलचर जीव है, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा है। और ये देखिए ये वॉच टावर फिर हमें दिखाई दिया, जगह जगह पर वॉच टावर, एंटी पोचिंग कैंप बने हुए हैं। और ये देखिए सामने, वाह, अब बता सकते हैं आप भी कि ये क्या है। आप भी तुरंत उछल पड़िएगा, अरे रे ये तो राइनो है। क्या आराम से आराम करता हुआ डायनासोर जमाने का जीव है ये, नाम भी राइनो। विशाल काय है और कोई मतलब नहीं, जब हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वे भी आपको कुछ नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। लेकिन अगर उसे लगा कि ये दुश्मन है हमारा, तो आपको छोड़ेगा नहीं। 60-65 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाला जानवर है, और जब तक आपको हानि नहीं पहुंचाएगा तब तक ये पीछा छोड़ने वाला भी नहीं है। और अब हम लोग पहुंचे हैं एक और कैंप, काफी सुंदर है, और यहाँ वन विभाग के कर्मचारियों का रहने का आवास है। साथ ही साथ यहाँ से आप जाकर दूर दूर तक
वन्य प्राणियों को भी देख भी सकते हैं और कुछ देर के लिए आराम भी कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट भी अच्छा है और ऊपर से आप निहार सकते हैं काजीरंगा के नेशनल पार्क को। और यहाँ पर विचरण करने वाले जीवों को हम लोग भी उतर चुके हैं, देख सकते हैं। ये सारे प्रशिक्षु उतर चुके थे अपने अपने जीप से और इधर उधर घूमकर कुछ लोग तो ऊपर चढ़ चुके हैं वो देखने के लिए, ताकि दूर दूर तक उन्हें दिखाई दे कि कहाँ है गैंडा, कहाँ है हाथी, कहाँ है माइग्रेटरी बर्ड, कहाँ है डियर, कहाँ है गैंडा, भैंसा, जंगली भैंसा। विभिन्न प्रकार के जीव आराम फरमाते हुए कुछ साथी कुछ देख के आ चुके हैं और कुछ गए थे देखने के लिए और कुछ नींद फरमा रहे हैं। और ये रहा काजीरंगा का सफ़र, जो कुल मिला के हम लोग को रोमांच पैदा कर गया। और सबसे आकर्षक रहा यहाँ का गैंडा, जो एक सींग वाला गैंडा है, जिसको हम राइनो भी कहते हैं। हिंदी नाम है गैंडा और इसका अंग्रेजी नाम बोलिए तो राइनो है। और अब हम लोग चलेंगे वापस, चूँकि समय हो चुका था। मैंने आपको काजीरंगा का सफारी किया, गैंडा आपको खूब दिखाया और अब मैं चला वापस। अगर आप ऐसा ही आनंद लेना चाह रहे हैं तो आइए और एक बार जरूर आइए मेरे विचार से, जब भी आपको समय मिलता हो काजीरंगा नेशनल पार्क सा टाइगर रिजर्व अवश्य देखने आए और यहाँ देखकर आनंद लें। इससे आपको ये भी जानकारी मिल पाएगी कि क्या सचमुच में काजीरंगा विभिन्न प्रकार के जीवों का आश्रय है। इस काजीरंगा के लिए मैं आपको बताते चलूं कि मैंने यहाँ आने के बाद ये भी देखा कि घासों का यहाँ कंट्रोल फायरिंग होता है। अब रहा कंट्रोल फायरिंग, आग तो लगना नहीं चाहिए जंगल में, लेकिन अगर कंट्रोल से जलाते हैं ताकि अगला बार घास जो है नए नए घास पैदा हो, जो वन्य प्राणियों के लिए नया घास मिल जाए। नया घास ही उसका प्रमुख भोजन है और इसके लिए ही होता है यहाँ कंट्रोल फायरिंग। बड़ा अच्छा रहा कुल मिलाकर काजीरंगा, आपको भी अच्छा लगेगा जब भी समय मिले। आपको मैंने बताया कि यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे अच्छा घूमने का समय 15 नवंबर से प्रथम सप्ताह अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल के बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, बाढ़ आना शुरू हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में, और उसके बाद तो बारिश का मौसम आता है और ठंडा अच्छा समय है। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।